ओके यस सर, गुड मॉर्निंग। आइए बच्चों, द लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन, जो चैप्टर नंबर 11 हमारे इस बैच के लिए बचा हुआ है, उसके क्वेश्चन बच्चों आइए, टीडीएस एंड टीसीएस देखते हैं किसमें कितना है दम। whether the rate of tax of 0.5% notified under section 52 of the CGST Act or SGST Act or a combination of both CGST और SGST, you tell me TCS का रेट ऑफ टैक्स क्या है बेटा? 0.5% IGST अगर है तो बेटा, और CGST और SGST तो 0.25%, 0.25% ऑफ द नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज बेटा। हाँ है ना भाई? यस, तो 0.5 इज द करेक्ट आंसर बेटा। Is every e-commerce operator required to collect tax on behalf of actual supplier? No बेटा, ymconcept.com भी e-commerce operator बेटा। क्लियर? अगर कोई सप्लायर अमेजोन के थ्रू सप्लाई करता है, जहां पे कस्टमर जो पेमेंट कर रहा हो प्योरली पहले ईसीओ के अकाउंट में आता है, फिर ईसीओ सप्लायर का अकाउंट सेटलमेंट करता है, तो जब अकाउंट सेटलमेंट करेगा तब वो टीसीएस भी कलेक्ट करेगा बच्चों। क्लियर? वो प्योरली एजेंट नहीं होना चाहिए केवल एक, और वो सेक्शन 95 में भी कवर नहीं होना चाहिए, याद है बेटा आपको? और अगर आप टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विस सप्लाई कर रहे हो थ्रू सच ईसीओ, तो वहां पे टीसीएस अप्लाई होगा, वरना हर ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में ईसीओ टीसीएस अप्लाई नहीं होता। यस या नो? यस, पढ़िए। यस, every e-commerce operator is required to collect tax where consideration in respect of supply is being collected by e-commerce operator. However, no TCS is required to be collected in the following cases. First, on supply of services तो notified है कहाँ पे? सेक्शन नंबर 95, याद है? ओला, उबर, स्विगी, ये तो पूरा टैक्स इनको पे करना है, टीसीएस छोड़ो, पूरा टैक्स इनको पे करना है बेटा। ऑन एग्जाम सप्लाई, जहाँ पे एग्जाम टैक्स पे करना ही नहीं, टीसीएस काटने की बात ही नहीं आती बेटा। ऑन सप्लाईज ऑन विच रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, जहाँ पे रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा, वह तो पूरे टैक्स उसको पे करना है बेटा। टीसीएस काटने की बात आती नहीं, सप्लायर को टैक्स पे करना ही नहीं, टीसीएस किस बात का बेटा। एंड लास्ट, सप्लाई इज मेड बाय अनरजिस्टर्ड सप्लायर। क्लियर? तो जब अनरजिस्टर्ड टैक्स लगता ही नहीं है तो टीसीएस की बात भी नहीं आती बच्चों। यस या नो? क्लियर? समझे मेरी बात? ध्यान देना बच्चों, कस्टमर जो पेमेंट करा पहले ईसीओ के अकाउंट में आएगा, फिर ईसीओ सप्लायर का अकाउंट सेटलमेंट करता है, तब टीसीएस करता है बच्चा। हाँ है ना भाई? एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर सर इज नॉट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस बच्चा। ठीक है? तो सर इसका आंसर आप लैंग्वेज थोड़ी बहुत प्लस माइनस कर सकते हो, पर पॉइंट समझ में आपको मेरा ये? यस, मतलब इसका आंसर जो है ना बेटा, जैसे इसने यस लिखा है बेटा, आप चाहे तो नो से भी शुरू कर सकते हैं बेटा, कि नो 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 एवरी ईसीओ इज नॉट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस बेटा। क्लियर? क्लियर? और उसी केस में टीसीएस कलेक्ट होगा जहां पे सप्लाई जो किया है सप्लायर ने, वो ईसीओ के थ्रू किया है, जहां पे कस्टमर पेमेंट कर रहा है ईसीओ को, और वो अकाउंट सेटलमेंट करता है किसका? सप्लायर का, तब टीसीएस करता है बच्चों। हाँ है ना भाई? क्लियर? और बाकी के पॉइंट भी आप लिख देना बेटा। यस या नो? चलिए, स्टेट whether the provisions relating to tax collected at source under section number 52 of the CGST Act will be applicable if Phyton Limited, Titan की जगह Phyton Limited, sells watch on its own through its own website बेटा, खुद की वेबसाइट से खुद की गुड्स बेच रहा है, क्या टीसीएस कलेक्ट होगा क्या बेटा? नहीं। अभी समझ में आया बेटा आपको ये? क्लियर? सर ध्यान देना बेटा, ये ईसीओ है, बट कोई सप्लायर इसके थ्रू सप्लाई करता, जहां पे कस्टमर इसके अकाउंट में पेमेंट करता, फिर उसको पेमेंट इसको करना होता सप्लायर को, तब जाके टीसीएस कलेक्ट होता है यार। क्लियर? इफ अ पर्सन सेल्स ऑन हिज ओन, प्रोविजंस रिलेटिंग टू टीसीएस वोंट बी एप्लीकेबल। क्वेश्चन नंबर 4, देयर इज नो ऑनर्स ऑफ फाइलिंग मंथली और एनुअल स्टेटमेंट बाय ईसीओ। क्या इसको मंथली और एनुअल स्टेटमेंट फाइल नहीं करना पड़ता है? मंथली इसको जीएसटीआर 8 फाइल करना पड़ता है 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक बेटा, और एनुअली इसको जीएसटीआर 9B के फॉर्म में एनुअल स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है बच्चों। यस या नो? स्टेटमेंट इनवैलिड बेटा ये वाला। हाँ है ना मालिक? यस, समझे क्या मेरी बात? और हाँ, कमिश्नर के पास पावर है कि वो चाहे तो ड्यू डेट को एक्सटेंड भी कर सकता है, तो सब फालतू बात लिखी बेटा। क्लियर? और अगर आपने सर 3 साल हो गए और आपने जीएसटीआर 8 फाइल नहीं किया, तो फिर वो फाइल करने अलाउ नहीं करेगा, एक्सेप्ट वेयर द गवर्नमेंट अलाउज द सेम बेटा। याद आया पॉइंट? चलिए, स्टेट whether the provisions pertaining to tax collected at source under section number 52 of the CGST Act will be applicable if ABC Limited, who is dealer of Royal brand, sells watches through Flipkart, an e-commerce operator। हाँ है ना भाई? ये इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन बेटा, ठीक है ना सर? वो कोई ब्रांड यूज नहीं करना चाह रहे होंगे इसलिए दूसरा नाम यूज कर लिया इन्होंने।
क्लियर? अरे भाई सिंपल सी बात क्या है, क्या टीसीएस के प्रोविजन लगेंगे? अगर एबीसी लिमिट जो है वो डीलर है, वो फ्लिपकार्ट के थ्रू गुड्स बेच रहा है बेटा, तो यहाँ पे टीसीएस कलेक्ट होगा अगर कस्टमर जो पेमेंट कर रहा है वो पहले ईसीओ के अकाउंट में जाता है और फिर अकाउंट सेटलमेंट करता है ईसीओ किसका? सप्लायर का। तो ऐसे केस में टीसीएस कलेक्ट होगा बेटा, हाँ है ना भाई? गुड, कोई खास बात? चलिए, मिस्टर एक्स इज अ सप्लायर सेलिंग हिज ओन प्रोडक्ट्स थ्रू अ वेबसाइट होस्टेड बाय हिम। बेटा खुद की गुड्स खुद की वेबसाइट से बेचता है बेटा। डज ही फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ ईसीओ? यस, ईसीओ के प्लेटफॉर्म में तो आएगा, ईसीओ की डेफिनेशन में तो आएगा बेटा वो क्योंकि एनी पर्सन हु ओन्स, मैनेजेस और सप्लाइज द गुड्स और सर्विस बोथ थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर इज कॉल्ड, ई कॉमर्स वेबसाइट इज कॉल्ड ई कॉमर्स ऑपरेटर। वेदर ही इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस? नो, सेम आंसर जो हमने पिछले क्वेश्चन पढ़ा बेटा। आइए, मिस्टर ए परचेज गुड्स फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स and in turn Mr. A is selling them on his own website under his own billing. Is TCS required to be collected on such supplies? No, क्योंकि सर ध्यान देना बच्चों, जैसे मैंने आपसे गुड्स खरीद लिया, मेरी वेबसाइट है yamconcept.com, अब मैं उन गुड्स को खरीद के बेच रहा हूं बेटा, तो क्या मेरी वेबसाइट से कोई और बेच रहा है क्या? मेरी वेबसाइट से मैं ही बेच रहा हूं बेटा गुड्स, देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी टीसीएस एट ऑल बेटा, हाँ है ना भाई? मतलब आपके जहन में बसा हुआ हर एक टॉपिक बेटा क्लियर? गुड सर, इसलिए मैं कह रहा हूं क्या, प्रैक्टिकल अप्रोच आपका होना चाहिए बच्चों। क्लियर सर? इसलिए प्लीज जब आप रिवीजन करेंगे जब भी, डोंट मेक इट अ थ्योरी सब्जेक्ट बच्चों, हमने इसको प्योरली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बनाया है। मेक इट अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड देन सर इमेजिन करिए, विजुअलाइज करिए एंड देन रिवाइज करिए। विजन आपके पास है, जस्ट आपको क्या करना होगा, रिवीजन। आइए, रामलला एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड इन दिल्ली is engaged in supply of interior decoration services to Andhra Bhavan in Delhi। एक मिनट, ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पढ़ा रखा है बेटा आपको। रामलला एंटरप्राइजेस, आई वोंट के आंसर आप दे बेटा। कहा गया भाई सर इधर ध्यान, रामलला एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड इन दिल्ली, सप्लायर का है बेटा दिल्ली का, ध्यान से, थोड़ा कंसंट्रेशन चाहिए बेटा इसमें, ओके? अच्छा मेरे को पता है टफ नहीं है ये, बट कंसंट्रेशन आपका रहा तो ट्रांजैक्शन समझ में आ जाएगा बेटा, क्योंकि जीएसटी से टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन, पहले ट्रांजैक्शन को फोकस करके समझिए बेटा, आंसर अपना पाएगा मेरी गारंटी बेटा। रामलला एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड इन दिल्ली इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज टू आंध्र भवन लोकेटेड इन दिल्ली बेटा। अच्छा, सर्विसेज इन रिलेशन टू इम्यूनिटी प्रॉपर्टी बेटा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां प्रॉपर्टी लोकेटेड है बेटा, कहां लोकेटेड है बेटा, दिल्ली, सप्लायर कहां, दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, दिल्ली। अब देखते हैं, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू विद द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश विच इज रजिस्टर्ड ओनली इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बेटा। दिल्ली भाई, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट कहां रजिस्टर्ड है, आंध्र प्रदेश में, सप्लायर कहां है, दिल्ली में, प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या है, तो वो सर बिल पे सीजीएसटी एंड दिल्ली का एसीएसटी लगाएगा बेटा, हाँ है ना भाई? अब आगे बढ़ो, द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इंक्लूसिव जीएसटी इज 15,50,000 बेटा एंड पेमेंट फॉर द सेम इज ड्यू इन दी अक्टूबर 23 बेटा। सर आप मुझे बताइए, 15,50,000 का वैल्यू है इंक्लूडिंग जीएसटी बेटा, मतलब 2.5 लाख से तो ऊपर ही है ना यार। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स इफ एनी टू बी डिडक्टेड in the above case, assuming the rate of CGST, ACST, IGST are 9, 9 and 18% respectively, will your answer be different if Ramlala Enterprises is registered under composition scheme? सर पहली बात तो ये, यहां पर TDS की लायबिलिटी आएगी ही नहीं, क्योंकि सर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो आंध्र प्रदेश में रजिस्टर्ड है वो दिल्ली का ACST कैसे जमा कराएगी बेटा, याद आया? जहां पे सप्लायर का लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट है विच इज अदर देन द स्टेट ऑफ रेसिपिएंट, तो ऐसे केस में TDS काटने की जरूरत नहीं है। और हाँ, our answer will not change, भले ही रामलला कौन है बेटा, कंपोजिशन स्कीम सप्लायर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टीडीएस नहीं कटेगा मतलब नहीं कटेगा। क्लियर? डन। अब यहाँ पे टीडीएस के प्रोविजन लिख दिए बेटा इन्होंने, जो हमको ऑलरेडी याद है बेटा, आप रिलेवेंट प्रोविजन लिखेंगे तो भी चल जाएगा बेटा आपके लिए। क्लियर? अल्टीमेटली सर क्या होगा बेटा, नो टैक्स इज लायबल टू बी डिडक्टेड इन द गिवन केस, और आंसर विल रिमेन अनचेंज इवन इफ द रामलला एंटरप्राइजेज इज a composition supplier बच्चा। आइए क्वेश्चन नंबर 9, who is liable to collect TCS under section 52 of the CGST Act? TDS नहीं, TCS, ECO वाला। Briefly explain the provisions relating to registration, filing of returns
and deposit of TCS by to the government as per provisions of section number 52 and rule number 12 of the CGST rules बेटा. डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया बेटा 5 मार्क का बेटा May 24 बेटा. सर अब किसको टीसीएस कलेक्ट करना होता है? एवरी, मैं प्रोविजन बोल रहा हूं कुछ नहीं बेटा, एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसके थ्रू अगर कोई सप्लायर टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाई कर रहा है और कस्टमर जो पेमेंट करता है वो कहां करता है? ईसीओ को करता है और फिर ईसीओ अकाउंट सेटलमेंट करता है सप्लायर का, तो ऐसे केस में टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है. द रेट ऑफ टीसीएस इज 0.25% सीजीएसटी, 0.25% एसजीएसटी, पर अगर इंटरस्टेट है तो 0.5% आईजीएसटी बेटा. क्लियर? प्लस सर every ECO who is required to get itself registered, who is required to collect TCS is required to get itself registered compulsorily under section 24 बेटा. ये रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे बेटा इन दी प्रिस्क्राइब फॉर्म, और इनके लिए 3 वर्किंग डे में रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्रोसेस होके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इनको मिल जाता है बेटा. बाकी नॉर्मल लोगों के लिए 7 दिन है बेटा. हाँ है ना भाई? क्लियर? और क्या बचा है? रजिस्ट्रेशन हो गया बेटा. फाइलिंग ऑफ रिटर्न, एवरी मंथ दे नीड टू फाइल द रिटर्न इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर 8. मंथली बेस पे होता है, 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक होगा बच्चों. क्लियर? डिपॉजिट ऑफ टीसीएस अमाउंट 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक इसको डिपॉजिट करना पड़ेगा टीसीएस के अमाउंट को अलोंग विद द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न बेटा. हाँ है ना भाई? क्लियर? समझे मेरी बात? और साल जब खत्म होगा तब फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 31st ऑफ दिसंबर या उससे पहले इसको एक एनुअल स्टेटमेंट भी सबमिट करना पड़ता है. भारत माता की जय. कोई टफ है क्या बच्चों? ओहो लास्ट क्वेश्चन था क्या? आइए बच्चों एमसीक्यूज. एमसीक्यूज क्या? एमसीक्यू ओके सर. मेसर्स किड्स बाजार प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र, सेल्स किड्स क्लोथिंग, सेल्स किड्स क्लोथिंग via an e-commerce operator that is chemp.com. Mr. Dhruv placed an order of 10 sets of ethnic wear in different colors, each costing rupees 5,000 beta. GST at the rate of 18% is not included on. Clear? इसने ऑर्डर किया 10 सेट का बेटा, 5,000 रुपए का एक सेट है बेटा, मतलब 50,000 का इसने ऑर्डर किया बच्चे. क्लियर? 18% जीएसटी अलग से बेटा. 20 जनवरी 2023 को ऑर्डर किया. However, he returned 2 sets back after 2 days इन अकॉर्डिंग विद द एक्सचेंज पॉलिसी ऑफ चैम्प.com बेटा. 2 दिन में ही इसने शर्ट क्या कर दिए? रिटर्न. 20 जनवरी को आया, ऑर्डर किया, 22 जनवरी को रिटर्न कर दिया बेटा इसने. क्लियर? 2 शर्ट मतलब 10,000 के शर्ट इसने रिटर्न कर दिया बेटा. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विच चैम्प.com शुड कलेक्ट टीसीएस फ्रॉम दी किड्स बाजार प्राइवेट लिमिटेड बेटा. आप मुझे बताओ टीसीएस कौन सा अमाउंट पे कलेक्ट होता है? नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई. उस दिन मैंने एग्जांपल दिया था मुकुंद भाई का कि मुकुंद भाई ने 1000 शर्ट बेचे और 900 शर्ट वापस आ गए बेटा. याद है बेटा? फिगर कुछ चेंज था बेटा. क्लियर? तो 100 जो इसने सेल किया नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, उसी पे इसको टीसीएस कलेक्ट करना है ईसीओ को बेटा. हाँ है ना भाई? तो इस एग्जांपल में 40,000 इज द आंसर. इसी के साथ क्योंकि वैल्यू पे टीसीएस कलेक्ट होता है, जीएसटी के अमाउंट पे टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है. और नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई विदाउट जीएसटी. क्लियर? 40,000 इज द आंसर जिस पे टीसीएस कलेक्ट होगा. और इसी के साथ भारत माता की, भारत माता की. और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, आई होप अलोंग विथ ऑल द चैप्टर्स ऑल द क्वेश्चन खत्म होता है अब. आई होप यू एंजॉयड द जीएसटी बेटा. क्लियर? अच्छा, जो गूगल ड्राइव में है बच्चों आपके लिए हो सकता है ये टीडीएस चैप्टर के बाद में होगा, पर सर एक्चुअली ये लेक्चर लास्ट चल रहा है अभी हमारा. क्लियर? आई होप जो भी बच्चे ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं, आई होप आपको भी मजा आया बेटा. क्लियर? एंड आई होप हमने हर चैप्टर को, सर हर टॉपिक को प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ पढ़ा, इससे आपको समझना है कि प्रैक्टिकल स्टडी क्या होती है बच्चों. क्लियर? प्रैक्टिकल अप्रोच किसको कहते हैं बच्चों. आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट एंड आई होप यू एंजॉयड अ लॉट बेटा. क्लियर? थैंक यू सो मच. देखो शुरुआत के 1-2 दिन लगते हैं वेवलेंथ मैच होने में बेटा, क्योंकि मैं किसी और एरिया से हूं, आप किसी अलग अलग एरिया से हो बेटा. 1-2 दिन लगते हैं वेवलेंथ मैच होने पर, उसके बाद जो मोमेंटम बना होगा बेटा आपका. क्लियर? आई होप पूरा जीएसटी समझ में आया बच्चा आपको. अरे क्लियर? थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस फॉर कीपिंग सो मच पेशेंस एंड थैंक्स लॉट फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड कीप ब्लेसिंग. क्लियर? एंड दुआ में जरूर याद रखिएगा बेटा. एंड काइंड रिक्वेस्ट है बच्चों, जितनी भी बातें मैंने लेक्चर के दौरान बोली आपको उसका जरूर ध्यान रखिए आप लोग. जैसे मैंने आपको बोला आप रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिकल पढ़ाई करिए, ये सब बातें बेटा. क्लियर? एंड एंजॉय द लाइफ ऑल्सो. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. ओ वाह. चलिए सर, तो जो भी गूगल ड्राइव में है उनके लिए लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ. थैंक यू थैंक यू. पार्टी शुरू हो गई बेटा, आप भी पार्टी करें मेरी तरफ से, आप भी बहुत एंजॉय करें लाइफ को. थैंक यू सो मच. थैंक यू.